हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग राकेश यादव पब्लिकेशन की जो बुक है 9700 मैथ की, उसका मैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं। और ये नंबर सिस्टम का सेकंड वीडियो है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस को कवर किया था, यदि आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा। ये सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम निर्मल निषाद है और ये मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस है। यदि आप इस पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। कह रहा है इसका इकाई का अंक बताइए। तो देखिए, इकाई का अंक में कुछ इसमें कंसेप्ट होते हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि कुछ नंबर होते, कुछ अंक होते हैं, जैसे कि 1 और 6 और 5 और 0। तो ये वे अंक होते हैं जिनका इकाई का अंक कुछ भी पावर कर दो, जिनकी कुछ भी पावर कर दो, इनका इकाई का अंक एक ही आएगा। जैसे इनका इकाई का अंक सेम ही आएगा। जैसे 1 का इकाई का अंक कुछ भी 1 की पावर कर दो एक ही आएगा, 6 का कुछ भी पावर कर दो 6 ही आएगा, 5 की कुछ भी पावर कर दो 5 आएगा और 0 का कुछ भी पावर कर दो 0 आएगा। तो इनका इकाई का अंक क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पे बस इसी कंसेप्ट का यूज करके हमको सवाल करना है। जैसे यहाँ पे 1 है, तो 1 की पावर 98 है, तो इकाई का अंक हमें एक ही मिलेगा चाहे कितनी भी पावर हो। प्लस यहाँ भी 1 मिलेगा क्योंकि 1 है, माइनस 6 है यहाँ पे तो 6 ही मिलेगा, प्लस यहाँ 5 है तो 5 ही मिलेगा, माइनस फिर यहाँ पे 16 है मतलब 6 है तो 6 ही मिलेगा, और यहाँ प्लस इसका इकाई का अंक कितना है 9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1 1 2 2 5 7 7 16 16 माइनस 6 6 12। तो 16 में से 12 गया तो 4 बचा, मतलब इकाई का अंक 4 आएगा सॉल्व करने के बाद। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां है, कह रहा है 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 75 से लेकर 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो ये समांतर श्रेणी का सवाल है। तो जब भी समांतर श्रेणी का सवाल है, सबसे पहले आप एक सीरीज बनाइए। जैसे 75 से लेकर 97 तक है, तो पहले आप सीरीज बनाएंगे तो सबसे पहले नंबर आएगा 75, फिर आएगा 76 और फिर आएगा 77, और ऐसे कर करके कहाँ तक आएगा, 97 तक आएगा। तो जो पहला पद होता है सीरीज में, जो पहला पद होता है उसको हम ए लिखते हैं, जो अंतिम पद होता है उसको हम एल लिखते हैं, और दो पदों का जो अंतर होता है उसको हम डी से लिखते हैं। तो बस सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इस सीरीज में कितने संख्याएं हैं, इस सीरीज में कितनी संख्याएं हैं। तो जब भी आपको संख्याएं निकालनी हो तो आप क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। एल की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 97, माइनस ए की वैल्यू तो 75, अपॉन डी की वैल्यू कितनी है तो 1 प्लस 1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। मतलब एन कितना आ गया, 23 आ गया। जब आप एन निकाल लो तो अब एक फार्मूला होता है एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल का फार्मूला होता है, क्योंकि योगफल निकालना है। तो एन पदों के योगफल का फार्मूला होता है एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। तो एन की वैल्यू है 23/2, ए की वैल्यू 75 प्लस 97। तो इसको और सॉल्व कर लेते तो 23/2 इंटू ये हो जाएगा 172। जब 2 से काटोगे तो ये 86 बार जाएगा, और जब इसका गुणा करोगे 23 का गुणा 86 में करोगे तो आपको मिलेगा 1978, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां है, ये भी समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है। कह रहा 100 और 200 के बीच कितनी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए जो 3 का गुणा जी। तो भाई 100 और 200 के बीच सबसे पहला जो 3 का गुणा जी तो वो क्या है, तो वो है 102। पहले हम सीरीज बनाएंगे, फिर 105, और आखिरी में 200 से पहले 198 आएगा। ठीक, तो पहले योगफल निकालने के लिए हमें एन मालूम होना चाहिए। तो एन कैसे निकालते हैं, एन का फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस ए। तो एल कितना है 198, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 102, अपॉन अंतर कितना है तो 105 102 का अंतर कितना है 3 प्लस 1। फॉर्मूला वही वाला है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 96/3
+1, तो ये आ जाएगा 33। तो n कितना आ गया 33 n आ गया। अब आपको निकालना है n पदों का योगफल। तो फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a + l। तो n/2 33/2, a की वैल्यू 102 प्लस 198, तो यहाँ पे जाएगा 33/2 इंटू 300। 300 को जब 2 से काटोगे तो ये 150 आएगा, और जब गुणा करोगे तो 49/50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है, कह रहा 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 20 30 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। तो जब भी आपको देखो, जब भी आपको क्रमिक पूर्णांक के वर्गों का योगफल दिया हो, जब भी आपको क्रमिक पूर्णांक के वर्गों का योगफल दिया हो और संख्या दी हो, तो आप क्या करो, योगफल में आप संख्या से डिवाइड कर दो, तो जो आता है वो बीच वाली संख्या का वर्ग आता है, जो बीच वाली संख्या का वर्ग आता है। जब भी आप क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल में संख्या को डिवाइड कर देते तो बीच वाली संख्या के वर्ग का आता है। तो यहाँ पे देखिए योगफल कितना है, तो आप कहोगे 20 30, और संख्या कितनी है तो 3। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स 676 आएगा। तो और जानते हैं अब 676 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे 26 का स्क्वायर होता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां सवाल है, कह रहा है इसका गुणा किसके बराबर होगा। तो देखिए जब आप इसका गुणा करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसका एक ट्रिक होता है, जब भी देखिए 72 में क्या छुपा है, तो 72 में जब भी मैं बात करूँ तो 8 छुपा है और 9 छुपा है। ठीक, तो देखिए 9 का रूल अभी मैंने बताया था। 9 का रूल क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि आपको चेक करना है कोई नंबर 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके सभी अंकों को जोड़ देना पड़ेगा। यदि उसके सभी अंकों को जोड़ने के बाद उसका योगफल 9 या उसका कोई मल्टीपल आ रहा है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। बस आपको यही चेक करना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि भाई 72 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, तो वो संख्या भी तो 9 से डिवाइड होगी। तो देखिए आप जब ऐसा करोगे तो ये वाला पहले वाला ऑप्शन नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि देखिए इसमें जब जोड़ोगे तो 8 और 16 24 32 40 48 56 और फिर यहाँ पे 64। जो 64 तो डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको इनके अंकों को जोड़ोगे तो 72 आएगा, और आप जानते हो 72 जो होता है वो 9 का मल्टीपल होता है। ठीक, चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन कह रहा है यदि 0.11 की वैल्यू 1/9 है तो 0.44 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 0.44 की वैल्यू पूछी गई है। 0.44 0.11 इंटू 4 का मल्टीप्लाई होता है। अब जानते हो 0.11 किसका है, 1/9 इंटू 4, तो क्या जाएगा 4/9। 4/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर टी। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल 32/35 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। जब भी आपको योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो और क्या निकालना हो, व्युत्क्रमों का योगफल, तो जब भी आपको व्युत्क्रमों का योगफल निकालना हो तो आप क्या करो, योगफल में गुणनफल का भाग दे दो, योगफल और गुणनफल में भाग दे दो, तो जो आता है वो व्युत्क्रमों का योगफल आता है। तो योगफल कितना है, तो 12, गुणनफल कितना है 35, तो ये 12/35 जो है ये व्युत्क्रमों का योगफल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां सवाल देखते हैं। 28वां सवाल है, कह रहा है यदि दो संख्याओं का योगफल 3 है और उन संख्याओं के वर्गों का योग यदि 12 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो संख्या मान लो, एक है x + y, तो इसका योगफल कितना है 3, इनके वर्गों का योगफल x² + y² कितना दिया है 12 दिया। तो बस ये x + y 3 है तो इनका स्क्वायर कर दें हम, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो x² + y² + 2xy और यहाँ आ जाएगा 9। आप जानते हो x² + y² की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 रख दो, + 2xy = 9। तो यहाँ पे आएगा 2xy, यहाँ 9 में से 12 तो जाएगा -3, तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा -3/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है, कह रहा 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या है। मान लो कक्षा में छात्रों की संख्या x है तो हर छात्र को कितनी चॉकलेट मिली, दुगनी मिली, तो 2x से गुणा कर दो। भाई जितने छात्र थे उससे दुगनी मिली, तो ये कुल चॉकलेटों की संख्या है। कुल चॉकलेटों की संख्या कितनी है, जबकि 800 है। तो सॉल्व कर लो, 2 से काटोगे तो ये 400 और ये 400 बार कटेगा
2 से काटोगे तो 400 बार कटेगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 20, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है संख्याएं 2 गुणे 4 2 4 6 8 98 100 परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी है। तो कह रहा है यदि 2 का गुणा 4 में, फिर 6 में, फिर 8 में, फिर ऐसे कर करके 98 इंटू 100 किया जाए, तो कह रहा है जब गुणनफल के बाद में दाईं ओर अंतों मतलब गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो ये आपको निकालना है। तो जब भी आपको शून्यकों की संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले आप काम क्या किया कीजिए, आप ये देख लीजिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो सब में कॉमन आ रहा है 2 का, तो आप क्या करो आखिरी नंबर को पकड़ो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 50। अगर कॉमन ना आता तो हम लोग ऐसे ही 50 आएगा, कॉमन ना आता तो हम लोग ऐसे पकड़ लेते 50 आएगा। अब ये 50 आएगा, ये रियल नंबर मतलब 50 संख्या है। अब आपको क्या करना है, शून्यकों की संख्या निकालनी। जब भी शून्यकों की संख्या निकालनी होती है तो हम लोग 50 में कोई भी नंबर हो उसमें 5 से डिवाइड करते हैं, जिसमें शून्यकों की संख्या निकालनी उसमें 5 से डिवाइड करते हैं। तो जब आप इसमें 5 से डिवाइड करोगे तो ये 10 बार यहाँ गया, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो ये 2 बार जाएगा। तो बस आपको क्या करना होता है, लास्ट से लेके ऊपर वाली छोड़ के जिस नंबर से डिवाइड करें उनको जोड़ देते हैं, तो ये कितना आएगा 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में, ऊपर वाले नंबर को छोड़ देते हैं, लास्ट से लेके जितना आता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, वही आंसर हो जाता है, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। चलिए 31वां क्वेश्चन, 31वां है, कह रहा है 1 से लेकर 50 तक संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। कह रहा है 1 से लेकर 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए 1 से लेकर अगर मैं कहूँ 9 तक अंक लिखने में कितने अंक की ज़रूरत होगी, तो आप कहोगे 9। फिर मैं कहूँ 10 से लेकर 19 तक, तो हर बार 2 2 लग रहा है, तो कहोगे आप 20। फिर मैं कहूँ 20 से लेकर 29 तक, तो फिर कहोगे आप 20। फिर मैं कहूँ 30 से लेकर 39 तक, तो फिर आप कहोगे 20। फिर मैं कहूँ 40 से लेकर 49 तक, तो फिर आप कहोगे 20। फिर मैं कहूँ 50 में कितनी संख्या है, तो आप कहोगे 2 अंक है, तो जोड़ दोगे तो इनको 91 आएगा, तो 91 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। 32वां सवाल, कह रहा है एक संख्या को 2 से गुणा करने, मान लो संख्या x है, इसको 2 से गुणा किया जाए और उसमें 20 जोड़ दिया जाए, तो कह रहा है वही उत्तर प्राप्त होता है जितना उस संख्या को 8 से, और तो अब 8 से गुणा कर दो और उसमें 4 घटा दो, बस इसको सॉल्व करना है। तो ये 2x प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा 8x माइनस 4। जब 2x में 8x घटाओगे तो माइनस का 6x, और यहाँ पे जब 20 लिया होगा तो माइनस का 24, तो माइनस माइनस कट गया, तो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 आ गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33वां सवाल, ये सवाल कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई, उनमें से 3 पिकनिक पर ही पहुँचे ही नहीं, तो फलस्वरूप शेष दोस्तों में प्रत्येक को अपने हिस्से से 3 रुपये अतिरिक्त देना पड़ा। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी। तो देखिए ये सवाल जो होगा, जितने भी बड़े बड़े सवाल होते हैं नंबर सिस्टम में, वो ऑप्शन से तुरंत हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कुल पिकनिक में कितने दोस्त हैं, मान लेते हैं हम अपने मन से 12 थे। ठीक, समझना, इसी में से उठा लिया हमने, 12 नंबर उठा लिया। कुल पिकनिक में दोस्तों की संख्या कितनी थी 12, लेकिन 12 थे और टोटल पैसा कितना खर्च करना था 108 रुपये। कुल पिकनिक में कितने लोग थे 12 लोग थे और टोटल कितने रुपए खर्च करने थे 108 रुपये। तो हर आदमी ने कितने रुपए दिए होंगे, तो आप कहोगे 9 रुपये, तभी तो 12 नहीं है 108। लेकिन हमने देखा कि 3 लोग पिकनिक में गए ही नहीं, तो कितने हो गए 9। कितने लोग पहुँचे 9, लेकिन अभी भी 108 रुपये खर्च करने हैं, तो अब हर आदमी को कितने रुपए देने होंगे, तो 12 रुपये देने, मतलब 3 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं कि नहीं देने पड़ रहे। ठीक, तो अगर ये पूछता कि कुल पिकनिक में कितने दोस्त थे, तो आंसर होता 12। लेकिन इसने ये पूछा पिकनिक में शामिल कितने दोस्त हुए, तो 12 शामिल नहीं हुए, 3 शामिल, 12 में से 3 शामिल नहीं हुए, कितने शामिल हुए 9 शामिल हुए, इसलिए राइट आंसर 9 हो जाएगा। बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को, यहाँ पे लोग 12 लगा के आ जाते हैं क्योंकि 12 सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को। नहीं, 12 तो हमने अपने मन से माना ना कि 12 अगर लोग होते हैं तो हर लोग 9 रुपये देते हैं, लेकिन 12 लोग शामिल नहीं हुए, 3 शामिल ही नहीं हुए, तो 9 लोग शामिल हुए तो हर लोग 12 दिए, मतलब 3 बढ़ा के दिए। तो अगर ये पूछता कि कुल पिकनिक में कितने लोग थे, तो आप कहते 12, लेकिन शामिल कितने हुए ये पूछ रहा है, तो 3 लोग शामिल नहीं हुए, 12 में से 3 गया और 9 लोग शामिल हुए, तो इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा है जब 1 गुणे 3 गुणे 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 99
इंटू 128 करें तो कह रहा गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए जब भी आपको शून्यों की संख्या निकालनी हो तो शून्यों की संख्या किस पे डिपेंड करती है, आप सभी जानते हो 5 और 2 के पेयर में, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। मतलब 5 और 2 का जितने भी पेयर बन जाएंगे, जितने भी पेयर पॉसिबल होंगे, उतने शून्यों की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पे 128 को जब आप फैक्टर करोगे, यहाँ पे तो आपको 2 कहीं मिलेगा नहीं, यहाँ पे कहीं आपको 2 मिलेगा नहीं, ठीक है। जब 128 का फैक्टर करोगे तो यहाँ 2 कितनी बार दिखेगा, 7 बार। मतलब 2 कितनी बार आया, 7 बार आया। अब यहाँ पे जब आप 5 ढूंढोगे तो 5 देख लेते कितनी बार, एक तो 5 में आया 5, एक 15 में 5 आया, 25 में 2 5 आए हैं, फिर 35 में एक 5 आया, फिर 45 में एक 5 आया, 50 में 2 5 आए हैं, फिर 55 में एक 5 आया, फिर 65 में एक 5 आया, फिर 75 में आप कहोगे 2 5 आए, 75 में, 85 में, फिर 95 में। तो टोटल 5 कितने हो गए, तो टोटल 5 हो गए, 1 2, फिर यहाँ 2 4 5 6, 6 2 8, फिर 9 10, 10 तो 12, 12 13 14, तो 14 5 आए हैं। जबकि 2 कितने हैं, 7, 5 हैं 14 और 2 है कितने, 7। तो बताइए, आप खुद ही बताइए शून्यों की संख्या कितनी हो सकती है भाई। इन दोनों के पेयर जितने होंगे पॉसिबल उतने हो सकते हैं। तो 2 यहाँ पे 7 है तो 5, 2 ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 7 ही ले सकते हैं, तो 5 भी 7 ही लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 शून्यों की संख्या हो सकती है, क्योंकि 2 यहाँ पे 7 ही हैं, सिर्फ 7 हैं, इसलिए 7 पेयर ही बन सकते हैं मिनिमम। ठीक है, आए समझ में। चलिए 34वां सवाल हो गया। 35वां देखते हैं। कह रहा 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उन संख्याओं का योगफल बताइए। 2 संख्या मान लेते हैं, एक x है तो इनका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनके वर्गों का योगफल कितना है, 100 है। और इनका अंतर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है, 28। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर जोड़ दोगे तो इनको आ जाएगा 128। जब इसको काटोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 64, जो कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अगर x 8 है तो इसमें जब रखोगे तो y कितना आ जाएगा, तो y आ जाएगा 6। तो योगफल बताना है, तो 8 और 6 का योगफल 14, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां सवाल रिमाइंडर थ्योरम से। कह रहे यदि 17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए भाई, शेषफल निकालने का तरीका क्या होता है कि अब देखो, शेषफल तरीका क्या होता है कि 17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड करो, शेषफल पूछ रहा है। तो देखिए जैसे कि 17 को जब आप डिवाइड करोगे ना 18 से, तो 2 शेषफल आ सकते हैं। एक शेषफल आएगा 17 और एक शेषफल आएगा -1। आप कहोगे माइनस में शेषफल होता ही नहीं, बिल्कुल सही कहा, माइनस में शेषफल नहीं होता, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए शेषफल मतलब रिमाइंडर हमेशा प्लस में होता है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए माइनस वाले रिमाइंडर का यूज करते हैं सिर्फ। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको डिवाइड करोगे तो -1 आएगा, और -1 की पावर जब आप 200 है। अब बताओ, -1 की पावर आपने पढ़ी होगी, -1 की पावर यदि सम है तो क्या मिलता है, 1, और यदि -1 की पावर विषम है तो क्या मिलता है, -1। तो -1 की पावर सम है यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, 1, मतलब 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा और 1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, आए समझे। अगर सोचो यहाँ पे -1 आता, क्या आता, -1, तो माइनस में रिमाइंडर होता नहीं, तो जब अगर माइनस में आ जाता तो हम लोग जिससे भाग दे रहे थे ना 18 से, उसी में 1 घटा देते तो 17 हो जाता। जितना रिमाइंडर आ जाता, मान लो -5 हो जाता, तो -5 में रिमाइंडर होता नहीं, तो हम 18 से घटा देते 5, तो 13 आ जाता। आए समझे। 37वां सवाल कह रहा है 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, 2 धनात्मक संख्याएं, एक x है इंटू वाई, इसका 11,520 है, और x/y का रेशियो कितना है, 9/5। कह रहा उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए x और y का रेशियो कितना दिया, 9/5। तो रेशियो हमेशा कुछ भी मान लेते हैं, मान लो 9a है और 5a, x 9a है y 5 है, यहाँ रख देते हैं इसमें। तो ये 9a इंटू 5a इक्वल टू 11,520। 9 से जब काटोगे तो ये आ जाएगा 9 एकम 9 और यहाँ 9 दूनी 9 एकम 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 8 और ये 0, 5 से काटोगे तो 256। मतलब a स्क्वायर की वैल्यू 256 है, a की वैल्यू कितनी होगी, 256, 16 का स्क्वायर होता है 16 आ गया, a 16 आ गया। अंतर निकालना है तो x कितना है, 9 है, y कितना है, 5 है, इनका अंतर कितना है, 4 है, 4 अंतर है, और a की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 16, तो 64 इसका अंतर हो जाएगा, राइट आंसर। आए समझ।
चलिए 38वां सवाल। 38वां सवाल कह रहा है यदि 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर के 3/4 को 3 से 1/4 के 2/3 भाग में घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। 2 से 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 9/4 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सही 2/3 को 3 एकम 3 2 5/3। तो इसका ये अंतर है, इसके 3/4 भाग में को कह रहा है यदि 3 से 1/4 मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो 13/4 के 2/3 इससे घटाना है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसको जब काटोगे तो कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर आएगा 13 और नीचे आएगा 6 माइनस इसको जब सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 27 और ये 20 7/12 इंटू 3/4। इसको जब काटोगे तो ये 4 कट जाएगा, ठीक। तो 13/6 माइनस ऊपर 7 और नीचे 16। अब इसका जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आएगा 48, ये हो जाएगा 8 104 माइनस ये आएगा 16 3 21, मतलब आएगा ऊपर 83 और नीचे आएगा 48। तो 83/48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए 39वां सवाल देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या को, मान लो कोई संख्या है x, इसमें 0.022 का गुणा कर दिया जाए तो कह रहा है 66 प्राप्त होता है। तो कह रहा है x बताओ। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 66 और यहाँ आ जाएगा 0.022, पॉइंट हटेगा ऊपर आएगा 1000, ये इसको काटेगा 3 बार, मतलब x की वैल्यू कितने आ गए 3000। 3000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है 0.3467 की पावर लिखिए के ऊपर बार लगा प्लस 0.1333 के ऊपर बार लगा, इसका मान बताइए। तो देखिए जिसके ऊपर बार लगा होता है उसको हम रिपीट करके लिख सकते हैं। जैसे 0.3467 के ऊपर बार लगा ना, तो हम 67 को देखो ऐसे लिख सकते हैं 0.3467 फिर 67, 2 बार लिख लिया हमने। इसको देखिए आप कितनी बार भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं 2 बार लिखा है सुविधा के लिए। 0.1333 इसके ऊपर बार लगा तो हम क्या लिख सकते हैं 0.1333 एक बार फिर 3 अब इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो 0 यहाँ आएगा। जब इसमें तो जोड़ोगे 7 में से 3 जोड़ोगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे भी 0 आएगा, और फिर यहाँ पे 1 आएगा, और फिर यहाँ पे 0 आएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 48 8 और यहाँ पे 48 और यहाँ 0.1। देखिए जब आप तो सॉल्व करोगे तो इतना आएगा 4801। तो देखिए ये 01 जो है ना, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे देखिए 0.48 तो आएगा ही, लेकिन 01 फिर 01 आएगा। जब आप और पीछे तक ले जाओगे फिर 01 आएगा, मतलब यहाँ पे 01 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 4.801 के ऊपर बार लग जाएगा। जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लग जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा। ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा। तो ये था आज का नंबर सिस्टम का टाइप 2 नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हमने 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस को कवर किया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी राकेश यादव की जो पूरी बुक है उसका कंप्लीट सोल्यूशन अपने इस यूट्यूब चैनल पे जल्द ही जल्द पूरा अपलोड कर दूंगा। और फिर भी यदि आप वीडियो देखते हैं और कहीं पे भी आपको नहीं समझ में आता, फंस जाते हैं, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे मुझे सवाल भेज सकते हैं, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 82 99 81 86 78 और मेरा नाम निर्मल निषाद है। आप इस पर व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सवाल भेज देना अपने नाम सहित, ठीक, नाम सहित भेज देना। मैं जल्द ही उसका सल्यूशन, वीडियो सल्यूशन कहोगे तो वीडियो सल्यूशन भेज दूंगा, ऑडियो सल्यूशन कहोगे तो ऑडियो सल्यूशन भेज दूंगा। अगर आप केवल सल्यूशन कहोगे तो सल्यूशन भी भेज दूंगा। तो कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ये, आप सवाल मुझे भेज सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।